Hey guys, welcome back to my channel, and this is Nivi, and today I am going to make this video on kind of a serious note, and I hope all of you have already understood about what topic I am going to talk here. And this is a very serious topic, guys. Today we all are suffering from this, and I am seeing such kind of news in the television or in the internet, and I am really very heartbroken as many people are losing their family members, and it's really pathetic. So I have thought to make one video on this thing to say the people whoever is wondering what to do, what not to do. So from now on, guys, this video will be continuing in Hindi only, so that because I want each and everyone whoever watching this video should understand everything properly, so that we are continuing in Hindi after the intro. So let's get started. सो गाइज, हम सभी को पता है कोरोना के वजह से कितने सारे लोगों ने अपने फैमिली मेम्बर्स खोए, अपने बच्चों को खोया, और न्यूज़ देखने के बाद तो दिल जैसे टूट ही जाता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सो हियर आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और सबसे पहले गाइज मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ, कोरोना वायरस इज़ जस्ट लाइक एनी अदर नॉर्मल वायरसेस। ये सब नॉर्मल जैसे फ्लू वायरस होते हैं, फीवर होता है, बस ऐसे ही एक नॉर्मल वायरस है। अगर ये वायरस आपको किसी को भी अटैक कर रहा है, आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम खुद से ही उस वायरस को मार देता है। कभी कभी तो मेडिकेशन की ज़रूरत भी नहीं होती। सो हम जो कोरोना पॉजिटिव सुनते इतना बौखला जाते हैं, मतलब क्या नहीं हो गया, क्या हो गया। सो प्लीज़ डोंट डू दैट, बिकॉज कोरोना वायरस इज़ जस्ट अ नॉर्मल वायरस। इसको हम अब बड़ी ही आसानी से मात दे सकते हैं until and unless our immune system is strong। अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहा तो आपको कोरोना वायरस से, किसी भी वायरस से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर आपके बॉडी में पहले से थोड़े और मतलब प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गया, जॉन्डिस, या फिर किसी और तरह के एड्स हो गया, दिस काइंड ऑफ अगर डिजीजेज आपके बॉडी में है तो आपको थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव होने की ज़रूरत है। अगर ऐसा कोई व्यूअर मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइए। मैं आप लोगों के लिए ऑन डिपेंडिंग ऑन दैट पेशेंट आई विल मेक अनदर सेपरेट वीडियो। आज के वीडियो में हम नॉर्मली लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए कोरोना से बचे रहने के लिए, ऑन दैट टॉपिक वी आर गोइंग टू टॉक हियर। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन काम हमें करना है वो है हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना है। वी आर स्ट्रॉन्ग बट वी हैव टू लुक आफ्टर द फूड वट एवर वी आर ईटिंग। हम जो भी अपने बॉडी के अंदर ले रहे हैं, हम जो भी खाना खा रहे हैं, वो प्रॉपर है या नहीं है, उससे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा या नहीं होगा, हमें उस बात पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहा तो कोई भी वायरस, वो कोरोना हो, कुछ भी हो, कोई भी एरा गैरा वायरस कोई भी अगर हमारे बॉडी में अंदर आता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसे खुद से ही ख़त्म कर देगा। सो हमें उतना पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपको अपने खाने के रूटीन में क्या क्या अवॉइड करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए, खाना चाहिए अपना इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आपको अपने रूटीन में से कौन से ऐसे खाने की चीज़ें हैं जिस पर आपको रोक लगाने की ज़रूरत है, जो आप लोग खा रहे हो, जो आपको नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे हैबिट्स जो हमारे हैं जो हमें छोड़ने होंगे उन हैबिट्स को, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम और भी स्ट्रॉन्ग हो सके। So guys, the first thing we are going to talk here about
what we will not eat and what we will not do. Let's get started. So guys, in my research, number one, what we have to reduce in our routine, I have done a research, and according to WHO, their recommendation that we have to cut down the amount of salt and sugar in our food. हमें salt और sugar कट डाउन करना है, बहुत ही कम मात्रा में खाना है उसे. As from WHO, they have recommended salt and sugar to take 5 ग्राम per day. आप 5 ग्राम तक दिन में खा सकते हैं, इससे आप हेल्दी रहेंगे. जब भी आप घर पे खाना बना रहे हो या फिर आपके घर वाले खाना बना रहे हो, उनको भी बताइए खाने में नमक थोड़ा कम डाला करे, और चाय कॉफ़ी कुछ भी अगर आप पी रहे हो तो शुगर भी बहुत ही कम यूज़ करें, शुगर फ्री खा सकते हैं आप. खाने में सॉल्ट और शुगर को घटाना है हमें. कोई लोग होते हैं जिनको स्वीट पसंद होता है, बट आप प्लीज़ ऐसा ना करें. स्वीट और सॉल्ट खाने में थोड़ा अपना रोक लगाए, बिकॉज सॉल्ट एंड शुगर, इफ़ यू आर ईटिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ दिस, आपको ये सॉल्ट और शुगर ज़्यादा खाने से आपके इम्यून सिस्टम पर उसका इफेक्ट हो सकता है. उसके काम करने को ये स्लोअर बनाता है, क्योंकि सॉल्ट एंड शुगर ज़्यादा खाने के वजह से अगर आपका इम्यून सिस्टम स्लो हो जाएगा तो आपके ऊपर अगर कोई वायरस अटैक करेगा तो उसको डिफेंड करने के टाइम पे आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा हार जा सकता है. इसलिए नंबर 1, आपको सॉल्ट एंड शुगर इनटेक कट ऑफ और कट डाउन करना पड़ेगा, कम खाना पड़ेगा. सॉल्ट और शुगर कुछ नहीं कर सकते, सबको हेल्दी रहना है. हम हेल्दी रहेंगे तभी बचे रह सकते हैं. सो गाइज, नंबर 2, रिड्यूस योर फैट इनटेक. सॉल्ट एंड शुगर के बाद हमारे पास दूसरा नंबर पे आता है फैट, जो कि हमें नॉर्मली भी कम ही खाना चाहिए, बिकॉज इफ़ यू आर ईटिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फैट, आपको ओबेसिटी का सामना करना पड़ सकता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता. इन ओबेसिटी केसेस, जिनको ओबेसिटी होता है उनका इम्यून सिस्टम वैसे भी लो हो जाता है. जिनको भी ओबेसिटी है उनको आप देखिएगा, कोई भी अगर डिजीज़, मतलब जो मैं किसी भी हेल्दी पर्सन को, किसी भी मोटे लोगों को मैं टारगेट नहीं कर रही हूँ, बट आई एम टॉकिंग इन जनरल, ओके. आप कोई भी ऑफेंड नहीं हो जाइएगा, क्योंकि हम देख सकते हैं जो कि नॉर्मल है, जो लोग ज़्यादा मोटे होते हैं उनको थोड़ा हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा रहते हैं. आप अगर ओबेसिटी का सामना कर रहे हो तो आपका इम्यून सिस्टम वैसे भी बहुत, मतलब थोड़ा कमज़ोर रहता है. आपका फैट इनटेक आपको बहुत ही कम करना पड़ेगा. और जो लोग हैं, कुछ थोड़े से मोटे लोग होते हैं जो कहते हैं हम मोटे नहीं है, हम हेल्दी हैं, खाते पीते घर के. आप खाते पीते घर के रहिए, खाते पीते रहिए, लेकिन फैट ज़्यादा इनटेक ना करें. आप अपना वेट मैनेज कीजिए. ज़्यादा मोटे होने से आपके बॉडी में अगर फैट ज़्यादा जमा हो जाएगा तो आपको ओबेसिटी हो सकता है. ओबेसिटी में आपको इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा लो हो जाता है, और अगर इम्यूनिटी लो हो गई तो कोरोना तो क्या, कोई भी वायरस के आप डिफेंड नहीं कर पाएंगे. दिस इज़ द सेकेंड थिंग, वी हैव टू eat less amount of fat. The next and the kind of very important thing is to avoid drinking, avoid alcohol, because nowadays हम सभी लॉकडाउन में घरों में फंसे हुए हैं. कोई टाइम पास के लिए ड्रिंक कर रहा है, मतलब पार्टीज कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं. आप अल्कोहल का कंजम्पशन बहुत ही कम कीजिए, बिकॉज अल्कोहल आपके इम्यून सेल्स को काम करने से धीमा बना देता है. आपका इम्यून सिस्टम सो सा जाएगा अगर आप अल्कोहल का सेवन ज़्यादा करेंगे, तो उसको आपको घटाना पड़ेगा. आपको खुद पर रोक लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको खुद को समझाना है कि आप अल्कोहल का सेवन ज़्यादा नहीं करेंगे. बिकॉज मैंने देखा है न्यूज़ में, कुछ लोग होते बहुत सारा, मतलब पिछले कुछ मंथ में कोरोना सीजन में इतने ज़्यादा अल्कोहल बिके हमारे मतलब देश में. लोग कह रहे हैं अल्कोहल पीने से, अल्कोहल से तो सैनिटाइजर बनता है, अल्कोहल ही पी जाएंगे तो फिर वायरस ही मर जाएगा. ऐसा नहीं होता. अगर ऐसा होता तो इतने लाखों
के तादाद में लोग नहीं मारे जाते, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है। अगर हम नहीं सुधरेंगे तो हालात कभी भी नहीं सुधरने वाले गाइस। सो प्लीज़ रिमेंबर, आपको ड्रिंकिंग कम करनी है, मतलब अल्कोहल का सेवन बहुत ही ज़्यादा कम कर लेना है आपको। सैनिटाइज कीजिए अपने हाथों को, अपने पैरों को, अपने पूरे घर को सैनिटाइज करिए। पर इसका मतलब ये नहीं आप अपने गले को, अपना अंदर का अंदरूनी हिस्सा भी सैनिटाइज करने लग जाए और बहुत सारी ड्रिंकिंग करने लगे। नो, नॉट लाइक दैट. Alcohol is very bad for health, but if you are consuming in a little, very little amount, then it is not that harmful. आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब हैबिट है, आप छोड़ नहीं सकते, ऐसे अचानक से नहीं छोड़ सकते, थोड़ा थोड़ा कम कीजिए, आप छोड़ सकते हैं धीरे धीरे। अगर आप बहुत ही कम अमाउंट में ले रहे हैं देन इट इज़ नॉट दैट मच हार्मफुल, बट कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करने लग जाते हैं। पार्टीज में, घरों में ऐसा ना करें, बिकॉज इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर योर इम्यूनिटी सिस्टम। सो गाइज, मैंने अभी तक आपको बताया आपको क्या क्या खाने में कम करना चाहिए, पर हमारे लाइफस्टाइल में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। वो है कि हम लॉकडाउन को नहीं मान रहे, हमें तो कोरोना होगा ही नहीं, हमें नहीं हो सकता, हमें पहली बार भी नहीं हुआ था, सेकेंड वेव आ जाए, थर्ड फोर्थ कुछ भी आ जाए, हमें नहीं होने वाला। सो दिस थिंकिंग इज टोटली रॉन्ग। आपको इस थिंकिंग से दूर भागना है। आप अपने गवर्नमेंट की बात सुनिए, घर पे रहिए, बाहर जाके मत घूमा करे, बिकॉज किसी को भी हो सकता है। जिसको हुआ है उसको पता है कितनी ज़्यादा तकलीफ होती है। जिन्होंने अपने फैमिली मेम्बर्स खोए हैं उनको पता है उन्होंने क्या खोया अपनी ज़िंदगी में। सो प्लीज़ डोंट डू दैट। प्लीज़ आप घर से निकल के बाहर ऐसे ही मत घूमा करिए, बिकॉज आप ऐसे खुद को तो डेंजर में डाल ही रहे हो, आप अपने फैमिली मेम्बर्स को भी डेंजर्स की तरफ लेके जा रहे हो। प्लीज़ डोंट डू दैट। सो गाइज, अभी हम बात करने वाले हैं हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या खाने में हमें रखना चाहिए। सो नाउ वी आर गोइंग टू tell about what to do during the pandemic or this coronavirus situation. So guys, first of all we have to keep our body hydrated. अगर आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी तो आपका इम्यून सिस्टम, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, एवरीथिंग विल वर्क प्रॉपरली। एंड हमारी बॉडी सबसे ज़्यादा लिक्विड से ही बनी हुई है। हमारी बॉडी में लिक्विड की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पीजिए, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए, जिससे कि आपके बॉडी सेल्स जो रीजनरेट होते रहें और उनको काम करने में कोई प्रॉब्लम ना आए और आपका इम्यून सिस्टम भी अच्छे से काम कर सके। So guys, in number 2, what we have to do, we have to eat family food only. Family food means home food, जो आपके घरों में खाना बन रहा है आप वही खाइए। लॉकडाउन में आप घरों में बैठे हुए, इसका मतलब ये नहीं कि हम जोमेटो में, स्विगी में कुछ भी ऑर्डर करते रहेंगे और खाते रहेंगे। अगर आपका अनहेल्दी लाइफस्टाइल रहेगा तो आपकी बॉडी कभी भी हेल्दी रिएक्ट नहीं कर सकती। आपके इम्यून सिस्टम पर भी इसका बहुत ही बुरा इफेक्ट हो सकता है। एटलीस्ट इस टाइम पर बाहर से खाना ऑर्डर ना करें, घर के खाने को ही खाएं और उसी में खुश रहिए, क्योंकि अभी थोड़े दिन के लिए हम खुद को कंट्रोल करेंगे तभी तो कोरोना यहाँ से जा सकेगा और फिर हम लोग घर से बाहर जा सकते हैं, कहीं भी जाके कुछ भी खा सकते हैं। सो अभी के लिए अपने इम्यून सिस्टम को बरकरार रखने के लिए आप घर का खाना खाइए, बाहर से ऑर्डर किए हुए फास्ट फूड या फिर जंक फूड, इन सब चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। सो गाइज, इन नंबर 3 व्हाट वी हैव टू डू, हमें बहुत सारे मात्रा में फ्रूट्स खाने हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। हमें विटामिन सी फ्रूट्स, जिन्हें हम कहते हैं सिट्रस फ्रूट्स,
हमें सिट्रस फ्रूट्स ज़्यादा खाने चाहिए। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं, ये सारे सिट्रस फ्रूट हम खा सकते हैं जिनसे कि हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट मिलता है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम और भी ज़्यादा अच्छे से काम कर सकता है। हमें फ्रूट्स ज़्यादा खाने चाहिए, हमें सीजनल फ्रूट तो हमेशा ही, नॉट ओनली फॉर कोरोना, सिर्फ कोरोना के लिए हम फ्रूट्स खा रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। सीजनल फ्रूट्स एवरी टाइम, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सीजनल फ्रूट खाने से वैसे भी हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, इम्यूनिटी बहुत अच्छे से रिएक्ट करती है। और घर पे रहना है, फ्रूट्स खाना है, हेल्दी खाना खाना है, बाहर का कुछ भी नहीं खाना। दीज आर द सिंपल रूल्स गाइस। और हमें बार बार एवरीडे अगर आप हो सके तो काढ़ा पीजिए। अगर आपको काढ़ा की रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट में बोलिए, मैं उसके लिए सेपरेट सा एक वीडियो बनाऊंगी। मैं अपने घर में भी सबको सजेस्ट करती हूँ काढ़ा पीने के लिए। अगर आपको काढ़ा बनाने की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं आपको उसके लिए एक अलग सी वीडियो शेयर कर दूंगी। एंड जैसे कि मैंने बताया, अगर यहाँ पे कोई भी व्यूअर ऐसा है जो कि ओबेसिटी से जूझ रहा हो, तो आप अगर चाहते हैं मैं आप लोगों के लिए, जो लोग ओबेसिटी या फिर डायबिटीज़ या फिर जॉन्डिस ऐसे एड्स काइंड ऑफ अनदर काइंड ऑफ डिजीजेस से परेशान हो रहे हो, आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अगर आप अवेयर हो इन सब बातों से, देन इट इज़ वेरी गुड। बट इफ़ यू डोंट नो समथिंग, आपको उसमें अलग से वीडियो चाहिए, सो आप प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए, सो मैं आपके लिए भी अलग से वीडियो बनाऊंगी। एंड गाइज, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड जो मैं आपको समझाना चाहती थी, जो मैं छोटे छोटे मतलब बेसिक से रूल्स, ये सिर्फ इतने छोटे, इतने इजी, इतने बेसिक जो हमें डेली लाइफ में भी करना चाहिए, जो मैं अभी आपको करने के लिए बोल रही हूँ, जो लोग डेली लाइफ में भी करते ही हैं वही करते हैं, हमें वही करना चाहिए। अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें इन रूल्स को फॉलो हमेशा करना चाहिए, सिर्फ कोरोना से बचने के लिए नहीं गाइस। हेल्दी लाइफस्टाइल अगर हम चाहते हैं तो हमें इन रूल्स को हमेशा ही मेंटेन करना चाहिए। सो आई होप यू ऑल गाइज हैव अंडरस्टूड प्रॉपरली मैं आपसे जो भी कहना चाह रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग चले गए हैं गाइज अभी, और नहीं देखना है मुझे न्यूज़ में इतने लोग मारे जा रहे हैं और भी ज़्यादा लाशें बह रही है पानी में, और नहीं देखना है गाइज। प्लीज़ आप खुद को संभालिए, अपनी फैमिली को संभालिए, अपने फैमिली मेम्बर्स को संभालिए। और नहीं अच्छा लग रहा ये सब न्यूज़ देखने में, और आशा करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको थोड़ी सी अगर हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आते रहेंगे, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। आपको क्या अगर कुछ समझ नहीं आया होगा, आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो।